हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर। एक है डोपामीन लूप और एक है रोल ऑफ डोपामीन इन अटेंशन इकोनॉमी। डोपामीन का ध्यान अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होता है उसके बारे में, और एक डोपामीन लूप के बारे में। पहला टॉपिक है आपका डोपामीन लूप। इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको समझेंगे। डोपामीन लूप का मतलब, यहाँ पे लूप शब्द का मतलब वही होता है कि जो काम आपको बार बार करना पड़े, कि भाई अभी किया फिर उसके बाद फिर से मन किया वो काम करने का, तो जो काम बार बार रिपीटेड मोड में होगा वो आपको लूप कहलाएगा। और लूप शब्द का जो यहाँ हिंदी रूप लिखा हुआ है वो चक्र के रूप में लिखा हुआ है कि ये चक्र है, ठीक। अब डोपामीन के बारे में आपको पता ही है पहले से कि एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन आप इसको कह सकते हो। तो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन है, ठीक। और ये न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन की वजह से कोई काम रिपीटेड मोड में होगा तो वो क्या है कि डोपामीन लूप कहलाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझो कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिससे डोपामीन निकला है, तो फिर वो काम आपको बार बार करने की इच्छा हो रहा है, फिर डोपामीन निकलेगा, फिर आप करोगे, फिर डोपामीन निकलेगा। तो इस तरीके से उसको कहते हैं कि ये डोपामीन लूप का कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसमें होता क्या है तो वो देख लो आप, ठीक है। इसमें किसी पुरस्कार के बारे में आपको पता है, मैंने पहले बताया है कि मस्तिष्क की भाषा में पुरस्कार का मतलब होता है वैसा कोई अनुभव या काम जो आपको अच्छा लगे, जो आपको दोबारा करने का मन करे, वो क्या है, पुरस्कार है, रिवॉर्ड है, ठीक। इसमें किसी पुरस्कार की उम्मीद से, यहाँ पे से कर लेना आप, ठीक है, हमें बार बार एक ही काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वो डोपामीन लूप कहलाता है, ठीक। अब ये काम कैसे करता है तो उसके स्टेज है पूरा, ठीक है। देखो, पहला स्टेज कहता है कि संकेत, मतलब आपको एक संकेत के रूप में आएगा, और संकेत का मतलब हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन हो, ठीक है, या कुछ हो, ठीक। तो संकेत के रूप में आएगा, संकेत होगा, इच्छा होगा, फिर उसके ऊपर आप एक्शन लोगे, फिर उससे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो लाइक का रिवॉर्ड ही क्यों ना हो, कि आपको लगा कि आप अपना इमेज डाले हो और रिवॉर्ड आपको लाइक मिल गया है 2, ठीक है। और उसके बाद सेम काम करने की फिर से इच्छा होगा, तो वो क्या कहलाता है कि ये लूप का एक पूरा चक्र है। पहले संकेत होगा, फिर इच्छा होगा, फिर कार्य करोगे, फिर उससे आपको पुरस्कार मिलता हुआ फील होगा, ठीक है, और फिर आपको वापस से वो रिपीट करोगे। सबके अपने ये विश्लेषण दिया हुआ है, तो नीचे देख लेते हैं। अब इसमें पहला उदाहरण लिया गया है कि मान लो कि सोशल मीडिया पे आप हो, ठीक है, तो आपने कोई अपना ये पिक्चर वगैरह या कुछ भी पोस्ट किया होगा, ठीक है। तो उसमें पहला क्या होगा कि उसमें यदि लाइक हो गया, कुछ होगा, तो आपको पहली बार नोटिफिकेशन आएगा कि आपको नोटिफिकेशन आया, ठीक। अब जब नोटिफिकेशन आया तो आपने देखना शुरू किया, आपको उत्सुकता हुआ कि ऐसा क्या हुआ होगा, कौन क्या लिखा होगा, कोई कमेंट लिखा होगा या कोई लाइक किया होगा, कुछ तो किया होगा, ठीक है। तो फिर आपको इच्छा हुआ, फिर आप जानने चले गए उस एप्लीकेशन को खोल के, ठीक है। तो पहले इच्छा के बाद फिर आप एप्लीकेशन खोल दिए, ठीक है। और जैसे ही आपको, या तो आपका पिक्चर था या कोई आपका कंटेंट था, तो उस पर लाइक या कमेंट होगा तो आप इंटरेस्टेड फील करोगे, अच्छा फील करोगे आप, ठीक है। या फिर आप किसी को मतलब फॉलो कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उसका कोई वीडियो आ गया तो फिर आप अच्छा फील करोगे। तो उस सेंस में है कि नया लाइक हो, कमेंट हो या रोचक कोई वीडियो हो मिल गया हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठीक है। और ये फील अच्छा होना क्या कहलाता है, पुरस्कार कहलाता है मस्तिष्क की भाषा में, आप जानते ही हो। तो इसके 4 स्टेजेस हैं। पहला एक कि संकेत, कि आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा। दूसरा इच्छा है आपका जानने का कि नोटिफिकेशन क्या है, ठीक। कार्य है कि आपने ऐप खोला, और पुरस्कार, या ये पुरस्कार है, उसमें नया लाइक, कमेंट या रोचक वीडियो मिल गया आपको, तो आपको लगा, या आपके मस्तिष्क को लगा कुछ तो खतरनाक मिल गया, ठीक है। और मान लो कि आपको अपने इमेज पे जो आपने पोस्ट करा था कहीं पे, या कोई वीडियो पोस्ट करा था, उस पर 4 लाइक मिल गए, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो गया, फिर आपको अच्छा लग गया। अब ब्रेन को ही पता है कि ये काम इसको अच्छा लगता है, फिर अगली बार वो रिपीट करवाएगा आपसे, ठीक है। तो वही डोपामिन लूप का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब नीचे में लिखा हुआ है 5 में कि भाई जब आपने उसको खोला, ठीक है, आपको लाइक मिल गया या कोई नया वीडियो मिल गया जो आप चाहते थे, तो उससे हुआ है डोपामिन का सिक्रेशन, ठीक है। डोपामिन सक्रिय हुआ, डोपामिन निकलना शुरू हुआ, ठीक। तो मस्तिष्क ने सीख लिया कि यह काम सुखद हो सकता है इस इंसान के लिए, ठीक है।
और अगली बार फिर वही प्रक्रिया दोहराने की इच्छा बढ़ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि मस्तिष्क और शरीर, वो एक तो मस्तिष्क बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। इसको यूज करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर जीवन में देखो, सफलता तो बहुत सारा चीज़ों का है, ठीक है। बेसिक, यदि आप बहुत कायदे के इंसान थे पर सफल बहुत छोटे लेवल पे हो गए तो आपको लगता है कि हम तो यूज कर लिए मस्तिष्क को और हम बहुत महान बन गए। बहुत कम जानते हो मस्तिष्क को। मस्तिष्क को जितना जानोगे तुमको लगेगा भाई बहुत लेवल तक जा सकते हैं अपन, ठीक है। अब मान लो कि ये 5 स्टेजेस जो हुआ, 4 स्टेजेस वो वाला जो पूरी प्रक्रिया था, और 5वां में क्या हुआ है कि आपके ब्रेन में ये सिक्रेशन हुआ डोपामीन का, और फिर आपका ब्रेन और शरीर महसूस किया कि भाई इसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है क्योंकि इस इंसान को इससे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बार बार रिपीटेशन होगा वो क्या है, डोपामिन लूप का कॉन्सेप्ट है। आप अक्सर ऐसा महसूस किए होंगे, या तो खुद ही किए होंगे या अपने आसपास की वैसा कोई इंसान जो बार बार अपने फ़ोटो पे लाइक या व्यूज़ कमेंट काउंट कर रहा है कि अच्छा 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक। अब कोई एक अच्छे कामों के साथ कर रहा है तो फिर भी ठीक है कि भाई उसने एक अच्छा उम्मीद से कोई काम शुरू करा है और उसमें कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। पर कोई नॉर्मली कि भाई किसी जगह पे घूमने गए थे और हमने पोस्ट कर दिया और उस पर लाइक देख रहे कि कितना हुआ, ठीक है, तो फिर तो ये बेकार की बात ही है, ठीक है। अब ठीक है, उसका इंसान में उसका इंटरेस्ट है पर डोपामिन लूप के कारण वो फंसा हुआ है, ठीक है। वो पता नहीं चलता है, ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं, पर हमारा शरीर, हमारा ब्रेन बहुत खतरनाक है, वो हमसे करवा लेता है। यदि आप बहुत एक्टिव नहीं हुए, सक्रिय नहीं हुए खुद को बचाने के लिए तो, ठीक। तो डोपामिन लूप का कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा कि यही काम आप बार बार करेंगे तो ये डोपामिन लूप का कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है टेंशन इकोनॉमी में डोपामिन की क्या भूमिका है उसके बारे में, क्योंकि ध्यान अर्थव्यवस्था में क्या होता है वो, ठीक है। अब ध्यान अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, उसकी परिभाषा लिखा हुआ है। सिंपल बात तो यही है कि यदि आपको ध्यान को बेच के पैसा कमाया जाए तो ध्यान अर्थव्यवस्था है, सिंपल बात है। अब ध्यान को बेचेंगे कैसे, तो आप किसी वीडियो को देखेंगे लंबे समय तक या कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनना, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं आपको किसी भी तरीके से, वो तो उस अर्थव्यवस्था का हिस्सा तो है पर वो आपको बेकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर जो आपको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, जो बिना मतलब का चीज़ दिखा रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान ले रहे हैं क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं हो अपने ब्रेन के यूज करने के संदर्भ में, तो फिर आपके ब्रेन का यूज हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप मैच्योरिटी के लेवल पे नहीं हो, ठीक है। तो इस संदर्भ में आप बिक रहे हो, ठीक है। पर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे रहा है तो किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो फिर तो वहाँ तो ठीक है कि भाई वो बेच रहा है पर आपको कुछ मिल रहा है उसके वजह से। डोपामिन क्या होता है तो आपको भी पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, पहले से जानते हैं इसके बारे में। अब समझ लेते हैं कि इससे काम कैसे करता है डोपामिन टेंशन इकोनॉमी में, ठीक। तो इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें है कि ध्यान आकर्षित करना। डोपामिन का काम क्या होता है, ध्यान आकर्षित करेगा आपको, ठीक है। अब वो कैसे करेगा तो समझो, इसमें कोई नई रोचक या चौंकाने वाली चीज़ दिखाई देता है आपको, ठीक है, जो मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ाता है और इससे हमारा ध्यान उस चीज़ की ओर खिंच जाता है, ठीक। तो डोपामिन का काम क्या है कि जब भी आपको कुछ यूनिक दिखेगा तो आपका मस्तिष्क उसकी तरफ जाएगा, ठीक। दूसरा है आपका कि बार बार प्लेटफॉर्म पे लौटना, ठीक है। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर लो, ठीक है, कि सोशल मीडिया पे लाइक, कमेंट, नोटिफिकेशन या शॉर्ट वीडियो आदि अनिश्चित पुरस्कार देते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो या अगला नोटिफिकेशन क्या है, इसकी उत्सुकता डोपामिन बढ़ाता है और व्यक्ति बार बार ऐप खोलते रहता है। आप कभी वीडियो देखे होगा, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह, तो होता है क्या है कि आपने एक देखा फिर आपको लगा कि यार अगला देख लेते उसमें क्या होगा, ठीक। इवन कि कभी कभी होता है कि आप एक वीडियो पे स्टिक किए हो, ठीक है, कि भाई वो 30 सेकंड का वीडियो होगा या 2 मिनट का वीडियो होगा, जो भी होगा शॉर्ट्स में, ठीक। अब आपने 10 सेकंड देखा है, मान लो कि 30 सेकंड कोई वीडियो 10 सेकंड देखा है, ठीक है, और आपकी इच्छा है कि 10 सेकंड के बाद जो 30 सेकंड के बीच जो 20 सेकंड का मामला है उसमें क्या होगा वो देख लेते हैं। अंतिम मुद्दा तो वही है कि उसमें लास्ट में होगा क्या इसके साथ में, ठीक। अब ये जो अगला वीडियो देखना है या उसी वीडियो का लास्ट एंड देखना है, ये जो उत्सुकता है ये आप नहीं कर रहे हो बॉस, आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर रहे हो अपने शरीर को, पर ये डोपामिन आपसे करवा रहा है चीज़ों को, ठीक है। फिर आप होता है कि कभी कभी आप खुद ही कहते हो कि भाई देखो कि हम आए थे 10 मिनट के लिए कि या फिर 5 मिनट के लिए कि इंस्टाग्राम पे देखेंगे, पर ये 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला, ठीक है। क्योंकि इसलिए क्योंकि हर मोमेंट पे आपको कुछ नया मिल रहा है जो आपके डोपामिन को पकड़े, ठीक है। ये जितने भी
सोशल मीडिया ऐप वाले लोग हैं, इनके पास कायदे के साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं जो जानते हैं कि दिमाग को यूज कैसे करना है, उनको सब कुछ पता है, ठीक। तो हर मोमेंट पे कुछ यूनिक मिलने से आपके ब्रेन का जो डोपामीन है उसको लगता है कि रुक जाओ यार, ठीक है, इससे कुछ नया मिल जाएगा, इससे कुछ नया मिल जाएगा। और ये नया मिलने को ही क्या है कि बार बार आप उस प्लेटफॉर्म या उस पर टिके रहते हो लंबे समय तक। वो 10 मिनट का इंस्टाग्राम का स्क्रॉल या यूट्यूब का शॉर्ट पता नहीं कितने 1 घंटे 1.5 घंटे चला जाता है। अब सबके लिए तो नहीं कह सकता है, पर ज़्यादातर लाइफ में ऐसा होता है, ज़्यादातर लोग साथ होता है कि ऐसा करते हैं वो, ठीक। उसके बाद आपका जो अगला टर्म है वो है आदत बनाना। डोपामीन आपका क्या करेगा, आदत बनाएगा। आदत कैसे बनेगा, जब आपको पुरस्कार मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, फिर आप बार बार जाओगे वो करने। जैसे मान लो कोई इंसान लूडो खेल रहा था और लूडो खेलते वो बार बार जीत रहा था, ठीक। अब उसको कोई भी बोला कि अच्छा लूडो खेलोगे, तो हाँ अरे खेल लेंगे, तुमको क्या, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है, खेल लेंगे हम, ठीक। क्योंकि उसको पता है कि हम तो जीतने ही वाले हैं, ठीक है, और हमको जितना अच्छा लगता है दूसरे को हरा के, ठीक है, मज़ा आता है अपने को, ठीक है। और गेम में तो चलो हार जीत का कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि उसके ब्रेन ने वो एक्सेप्ट करा है कि हाँ हम जीत ही जाते हैं और हमको अच्छा फील होता है, इसलिए हम बार बार जाएंगे उसके ऊपर, ठीक। तो इसमें ये है कि आपको लगातार डोपामीन आधारित जो पुरस्कार मिलने से किसी ऐप, गेम या प्लेटफॉर्म को बार बार इस्तेमाल करने की आदत बन सकती है, ठीक है। इससे उपयोगकर्ता का स्क्रीन टाइम बढ़ता है, सही बात है, ठीक है। यदि आपको बार बार जीतने की आदत है और आप जीत भी रहे थे तो आपको लगेगा एक और खेल लेते। लूडो वाले में आप केस में देखे होंगे कि भाई जो इंसान जीत रहा था अच्छा ठीक है खेलना है, फिर खेल लेते, क्या दिक्कत है, तुमको तो दोबारा भी हराना है, ठीक है, हम तो बार बार तुमको हराते ही हैं। उसको मतलब बोरियत फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने जीता है, उसको एहसास हुआ। जो हारने वाला है उसको भी है कि इस बार तो इसको देख लेंगे हम, ठीक है। तो दोनों में वो डोपामीन काम करता है, थोड़ा कम ज़्यादा, पर हार जीतने वाले में ज़्यादा काम करता है, हारने वाले में थोड़ा सा कम होगा। उसमें हारने वाले में दूसरा कुछ है, पर उसको भी है कि हराना है इसको किसी दोबारे तरीके से, किसी तरीके से, ठीक है। तो आदत बना देगा आपका, ठीक। उसके बाद नीचे में है कि प्रतिस्पर्धा और एंगेजमेंट बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें है कि लाइक, फॉलोअर्स, व्यूज, शेयर जैसे सामाजिक मान्यताएं देती है, जिससे इसके मिलने की उम्मीद में भी डोपामीन सक्रिय होता है। जैसे आप अपना कोई इमेज डाले हो या कोई कंटेंट या कुछ भी डाले हो, ठीक है, तो यदि उस पर व्यूज़ ज़्यादा है, उस पर बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो फिर से कह रहा हूँ मैं आपको कि यदि आप कोई सार्थक काम के लिए, ठीक है, या फिर आप आर्थिक उद्देश्य से कोई काम कर रहे हो और उसके लिए बार बार चेक कर रहे हो, तो फिर भी ठीक है, क्योंकि आप उसमें लगे हो कुछ उद्देश्य से, ठीक है। पर सिर्फ इसलिए कि हमने कहीं पे हम घूमने गए थे, फिर या बर्थडे में फ़ोटो खिंचवाए थे और फ़ोटो खिंचवा के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमारा लाइक कितना बढ़ा है, ठीक है। और जितना लाइक बढ़ेगा उस हिसाब से हमको लगेगा क्या कि हमारा समाज में दबदबा है, क्योंकि समाज के लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारा, ठीक है, वीडियो। तो उस सेस में भी क्या होगा, यदि 50 हो गया है, आपको उम्मीद था 30 का, आपको 50 हो गया है, अगली बार 60 हो गया है व्यूज़ या लाइक या जो भी है, ठीक है, फिर 100 हो गया है। जितना बढ़ते जाएगा डोपामीन सिक्रेशन उतना ज़्यादा होते जाएगा आपके ब्रेन में, उसको देख देख के, ठीक है, जब जब आप उस ऐप पे जाओगे तब, ठीक है। और इससे फिर आपको अच्छा फील होते जाएगा और फिर बार बार उस एप्लीकेशन पे आप लौट के आओगे, ठीक है, उस वीडियो पे आप लौट के आओगे। हो सकता है किसी आपके पसंदीदा लोगों का वीडियो हो, फिर उसके ऊपर लौट के आओगे देखने के लिए कि अच्छा क्या हुआ इसका, ठीक। तो ये भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि उदाहरण में आपका कि ये चार चीज़ें जो आपको पढ़े हैं उसमें क्या क्या हो सकता, कहाँ हो सकता है। तो फिर ये इंस्टाग्राम का जो रील्स स्क्रॉल करना है, इसी का एग्जांपल है कि आप बार बार रिपीटेड मोड में करते चले जाते हो कि भाई आए थे 5 मिनट के लिए, 1 घंटा निकल गया पता नहीं चला, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डोपामीन आपको बार बार उत्सुकता दे रहा था कि कुछ नया आएगा, फिर से कुछ नया आएगा, फिर से कुछ नया आएगा, और आप लगे पड़े हो उसमें, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखना हो सकता है, ठीक है। यदि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हो तो उसका नोटिफिकेशन चेक करना कि भाई हम 1 घंटे पहले एक फ़ोटो अपलोड किए थे या एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए थे अपना, ठीक है। ऐसे ही घूमते टहलते हुए, ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग लाइक के, कितने लोग हमको पसंद करते हैं, ठीक है। समाज हमको कुछ ज़्यादा इज्जत देने वाला है आज 10 लाइक करके, ठीक है। तो फिर इसकी वजह से आप उस ऐप पे जाओगे, ठीक है। मोबाइल गेम में नया रिवॉर्ड पाना, ठीक है, कि यदि आप कुछ जीत रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर वो तो होता है ना, लूडो वूडो खेलते हो आप, तो उसमें ऐसे लगता है कि उसमें क्या तो गिराते हैं, फुलझड़ी टाइप का गिरता है, ठीक, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं वो क्या मिल गया, अभी अगली बार तो आप कुछ एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे उससे, ठीक है।
वैसा फील आता है, ठीक है, डोपामीन की वजह से ही, ठीक। अब निष्कर्ष अंतिम यही है, ठीक है, कि टेंशन इकोनॉमी का आधार मानव ध्यान है और डोपामीन वह जैविक तंत्र नई जानकारी, पुरस्कार और उत्सुकता के माध्यम से हमारे ध्यान को बार बार आकर्षित करता है। और इसी कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसी फीचर्स बनाते हैं जो डोपामीन को सक्रिय और उपयोगकर्ता को अधिक समय तक जोड़े रहें अपने ऐप पे। अक्सर मैंने पहले भी बात करा है इस मुद्दे पर कि भाई आप ये इंस्टाग्राम या बाकी ऐप को यूज नहीं कर रहे हो, आपको यूज करवाया जा रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप यूज कर रहे हो तो आप गलतफहमी के शिकार हो, ठीक है। फिर से वही बात कि मैच्योरिटी का जब लेवल आएगा तब आपको एहसास होगा कि अच्छा ये होता है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आप समझो तो कि आपका शरीर और आपका ब्रेन काम कैसे करता है। जब नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि आप यूज़ कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप बैठे हुए हो और किसी ने आपको वरदान दिया है इंस्टाग्राम बना के और आपको लग रहा है क्या खतरनाक इंसान होगा जो इंस्टाग्राम बनाया होगा, ठीक है, हमारे लिए तो वरदान हो गया, ठीक। पर आप बहुत गलत रास्ते पे हो, ठीक है, यदि आप इस तरीके के इंसान हो तो, ठीक है। इंस्टाग्राम ही नहीं, बाकी वो सब एप्लीकेशन वगैरह जो आपको परेशान करता है, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल इंस्टाग्राम बेकार चीज़ है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि कोई सार्थक काम उससे आप कर पा रहे हो तो करो या भाई, ठीक है। आजकल तो फिर किसी से बोलो तो फिर वो लोग कहते थे कि हाँ अरे ज्ञान मिलता है आजकल, क्या बात करते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जो आजकल बुक में नहीं मिल रहा है, यूट्यूब पे टीचर थोड़ी दे रहे हैं ज्ञानवान, ठीक है, सब इंस्टाग्राम पे आता है, ठीक है। तो फिर क्या ही कह सकते हैं। पर यदि आप सार्थक जीवन जीना चाहते हो कायदे के दिमाग ठीक करके, तो जितना दूरी बना लोगे उतना बेहतर रहोगे। और ध्यान रखना ये सब चीज़ आप यूज नहीं कर रहे हो, आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। डोपामिन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, आप जाके देख लेना उससे, ठीक है। तो उससे निकलने का बाहर एक तरीका है। आगे 1-2 वीडियो और बनाने वाले हैं इस पे, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली आपको लगे कि भाई ये एग्ज़ाम में तो काम नहीं आएगा, पर ध्यान रखना एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन को यूज़ करना, शरीर को यूज़ करना बेहतर तरीके से बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।